पिछले लेक्चर में देखे थे। ग्लूकोज को सबसे बड़े रिएक्शन कराने के बाद क्या क्या बनता था, क्या क्या नहीं बनता था, उसके बारे में हम लोग देखे थे। जैसे एल्डिहाइडी ग्रुप देखिए यहाँ पर दिया है, एल्डिहाइडी ग्रुप ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, अर्थात एसिटिक एसिड ये, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स है। तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड इसको हम लोग खास तौर से देखेंगे। इसमें क्या कॉमन है इसको भी देखेंगे। ये देखिए कॉमन क्या क्या चीज़ है इसमें, कॉमन ये पूरा चीज़ें सब वही है, ये सब कॉमन ही तो है, सब कॉमन है, लेकिन इसमें चेंजिंग क्या हो रही है इसमें हम लोग देखेंगे। कहने का मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस में खास तौर से हम लोग देखे हैं। ऑक्सीडेशन करा देने पर ये तीनों प्रोसेस क्या होती है, ऑक्सीडेशन करा ग्लूकोज का हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं तो क्या बनता है, सैकरिक, यहाँ पर क्या पहले बनता है ग्लूकोनिक एसिड बनता है, देन उसके बाद सैकरिक एसिड बनता है। तो देखिए ये जो होता है सेकेंड इज द ग्लूकोनिक एसिड, देन इज द थर्ड इज द सैकरिक एसिड, ये तो आपका ग्लूकोज होता ही है, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है रिएक्शन जो निटोजेन में खाते से पूछी जाती है। और DOL कन्फिग्रेशन के बारे में आप पढ़ेंगे, जिसमें क्या होता है यहाँ पर दिया है DOL कन्फिग्रेशन। DOL कन्फिग्रेशन मतलब होता क्या है, जैसे मान लीजिए द कन्फिग्रेशन ऑफ द OH ग्रुप एंड द एक कायरल मॉलिक्यूल्स होना चाहिए। कायरल कंपाउंड उसे कहते हैं। कायरल कंपाउंड एक्चुअली में होता क्या है, मान लीजिए हम क्या लिए हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड लिए, यहाँ पर देखिए दिया भी है ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव का मतलब ये दर्शा रहा है ना कि, अच्छा पहले हम लोग सबसे पहले ये देखें कि कैपिटल ये लेटर D और L क्या होता है। मतलब इस मतलब कि OH का कन्फिग्रेशन यदि दायां साइड होगा, दायां मतलब कि आपके राइट साइड मतलब होगा दायां साइड, तो उसमें D से, ठीक है। वही अगर लेफ्ट साइड हुआ तो L से, माने दायां एंड लेफ्ट। जब OH का कन्फिग्रेशन अब हमारे दाहिने हाथ की साइड होगा तब समझ जाइए क्या होता है, ये D कन्फिग्रेशन है। और यदि OH का कन्फिग्रेशन क्या होता है लेफ्ट साइड में है तो समझिएगा L टाइप का है, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या होते हैं, क्योंकि डेस्ट्रो एंड लिवो, यहाँ पर डेस्ट्रो लिवो है खासतौर से यहाँ पर कैपिटल इंडस्ट्रियल मेथड के लिए होता है, ठीक है। ये शुगर कन इंडस्ट्री में ये सब कैपिटल D और स्मॉल d का यूज किया जाता है। यहाँ कैपिटल D स्मॉल d अलग है और स्मॉल d और स्मॉल l अलग है, ठीक है। उसमें स्मॉल d और स्मॉल l को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल l n क्या होते हैं, स्मॉल d को खासतौर से हम लोग रिस्पेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, लिवोरोटेटरी एंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर D और L का मतलब ये होता है कन्फिग्रेशन ऑफ OH माने कन्फिग्रेशन ऑफ द OH। अगर राइट साइड है तो L है, मतलब दायां साइड है तो D से दायां, तो दायां साइड D कन्फिग्रेशन। लेफ्ट साइड में तो मतलब समझिए राइट एंड लेफ्ट साइड, ठीक है। इसमें कन्फिग्रेशन हम कर लेंगे। ये ग्लिसरॉल्डिहाइड का फार्मूला होता है। और देखिए D कन्फिग्रेशन के लिए हम पॉजिटिव दर्शा रहे हैं, और क्या होते हैं मतलब, और क्या होता है यह साइड के लिए निगेटिव दर्शा रहे हैं, ठीक है, दिखा रहा है यहाँ पे। और इसके बाद हम देखेंगे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड इसी तरफ क्या होते हैं, डी ग्लिसरॉल्डिहाइड और क्या होते हैं डी ग्लूकोज के बारे में हम लोग देखेंगे। एक दूसरे से क्या होता है कंपैरिजन है, एक दूसरे से कंपैरिजन हम लोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर डी ग्लिसरॉल्डिहाइड है और यहाँ पर क्या होता है डी ग्लूकोज है, ठीक है। थोड़ा ये एक दूसरे से कंपेयरिंग है और इसे हम लोग कंपेयर करेंगे एक दूसरे से। इसमें दिया है कि डी पॉजिटिव एंड डी पॉजिटिव, खास तौर से दोनों में तो कॉमन ही है। एक्चुअली में केवल क्या होता है ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड ग्लूकोज इसमें दिया है, ठीक। कन्फिग्रेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स, इट इज़ लोवेस्ट एसिमेट्रिकल कार्बन। एसिमेट्रिकल कार्बन का मतलब कि कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन का मतलब ये कि जिसमें डिफरेंट कार्बन की बैलेंसी को पूरा करने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे ये CH हुआ, ये H हुआ, ये OH हुआ, ये CH2OH हुआ, ये चारों अलग अलग ग्रुप होना चाहिए।
अलग अलग फंक्शनैलिटी होना चाहिए, ठीक है। तब ये जैसे इसमें देखिए यहाँ पर OH ग्रुप है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH2OH है, ये पूरा टोटल इसमें, तो ये एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, इसलिए क्या होते हैं, ये कायरल शो कर रहे हैं, तो ये एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स, कायरल को ही तो एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। इसके बाद क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ग्लूकोज और क्या होते हैं, ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या हम लोग साइक्लिक स्ट्रक्चर में खास तौर से इसमें करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है ग्लूकोज एक क्या होता है, ग्लूकोज में खास तौर से क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। और हम लोग क्या हाइड्रोजन के साथ वहाँ पर रिएक्शन कराए थे, तो उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन या HCN के साथ रिएक्शन कराए थे तो क्या होते हैं, साइनोहाइड्रिन का फॉर्मेशन हुआ था। और वही अगर एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होने के कारण इसमें खास तौर से हम क्या होते हैं, रिएक्शन किससे करा सकते हैं, फेरिक सोल्यूशन, बेंडेक सोल्यूशन, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन एंड HNO3 के साथ रिएक्शन। तो HNO3 के साथ रिएक्शन कराने पर हमको क्या मिल रहा था, वहाँ पे सैकरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था। लेकिन जब वही हम रिएक्शन करा रहे थे ब्रोमीन वाटर और क्या होता है फेलिक सोल्यूशन एंड बेंडेक्ट सोल्यूशन के साथ जब हम रिएक्शन करा रहे थे, तो वहाँ पर सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड्स या में कन्वर्ट कर देता था, अर्थात CHO को COOH में कन्वर्ट कर देता था, जैसे क्या होता है ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था। फिर देन सैकरिक एसिड का HNO3 के साथ रिएक्शन हुआ था तो बना था। इसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। हाँ, अल्फ़ा और बीटा खास तौर से हम लोग देखेंगे। ये क्या होता है, सुक्रोज का कॉन्फ़िगरेशन है, सुक्रोज का कॉन्फ़िगरेशन H1OH का कॉन्फ़िगरेशन खास तौर से दिखा रहा है। जैसे क्या होता है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज होता है एंड बीटा डी ग्लूकोज होता है। अल्फ़ा डी ग्लूकोज ये कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर देखिए यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट कायरो इसे बोलते हैं हेमिस्टेटल, खास तौर से क्या होते हैं हेमी एसिटल, ये कीटल कार्बन इसे बोलते हैं। फर्स्ट कार्बन या कीटल कार्बन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट कार्बन इज द एनोमर्स एंड इसके बाद मैंने कॉन्फ़िगरेशन जो हम आगे इसके आगे पढ़ेंगे वैसे अभी बताते रहे, क्योंकि अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज में अंतर क्या होता है, अंतर केवल कॉन्फ़िगरेशन का होता है। क्यों, क्योंकि इसमें देखिए अल्फ़ा वैसे तो डी ग्लूकोज है, ये तो दोनों में कॉमन है, ठीक। अब अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज हमको बताना है, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा का में अंतर क्या है, ये क्या प्रश्न बैठते हैं। हाँ, तो C1 कार्बन, जिसमें C1 कार्बन, ठीक है। तो C1 कार्बन देखिए फर्स्ट कार्बन जो है ना, फर्स्ट कार्बन इसमें भी फर्स्ट कार्बन, लेकिन इसमें आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर OH जो है ये किस साइड है, दाहिना साइड है, तो ठीक है। डी कंपाउंड वैसे भी इसमें भी डी कंपाउंड हो गया, ठीक है। लेकिन अब कॉन्फ़िगरेशन ये हुआ कि इसमें देखिए फर्स्ट कार्बन में OH इधर है, ठीक है, राइट साइड है, तो ये क्या होता है बीटा डी ग्लूकोज हुआ है। तो दोनों क्या होते हैं डी ग्लूकोज, लेकिन इसमें ये अल्फ़ा दायां साइड, बीटा लेफ्ट साइड, ठीक। ये कॉन्फ़िगरेशन होता है अल्फ़ा और बीटा के बारे में हम लोग देख ले रहे हैं, ठीक है। और इसके बाद इसके 2 साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गए जो इससे क्या होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं इक्विलिब्रियम, कहने का मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब एक दूसरे से अपोजिट बट लगे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे से लगे होते हैं। अब आगे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है कि 2 साइक्लिक, देखिए आपको दिखा रहे हैं 2 cyclic chemical form of glucose differ only configuration of hydroxyl group at C1 carbon is also an aromatic carbon। तो ये देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट इसके बाद साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग देखेंगे, जो ग्लूकोज के खास तौर से अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज को दर्शा रहा है, जिसमें वैसे तो एक साइक्लिक स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर किससे कंपेरिजन करते हैं, तो वो होता है पायरोनोज रिंग से, पायरोन रिंग से, ये पायरोन है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक क्या होता है, ये
देखिए अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन एक साइक्लिक स्ट्रक्चर में करते हैं। तो यहाँ से हम क्या होते हैं 1 2 3 4 5 देन 6 कार्बन यहाँ बाहर की तरफ होता है। इसी तरफ क्या होता है एक दूसरे से क्या होते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। कहने का मतलब देखिए यहाँ इसका क्या होता है अल्फा डी में क्या होता है अल्फा डी में नीचे साइड देखिए ओ एच होता है, ठीक है। और क्या होता है बीटा डी में ओ एच क्या होता है जस्ट ऊपर साइड में होता है। अब यहाँ से देखिए क्या होता है ये एक दूसरे से जुड़ेंगे तो ये इस तरह मतलब ये वाला इस तरह ये वाला इस तरह करके आगे जुड़ते हैं माने इस तरफ ये पलट जाता है और एक दूसरे से आकर जुड़ते हैं। या ना नहीं, ये गलत है क्योंकि देखिए यहाँ से कंपेरिजन हम लोग करते हैं। यहाँ से H2O मतलब यहाँ से इस तरफ निकाल लेता है और इसके बाद एक दूसरे से कंपेरिजन करके जुड़ जाते हैं। आगे इसका प्रोसेस को दिया होगा देखिए आगे जैसे हम लोग अब फ्रक्टोज के बारे में देखें। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दो शुगर के क्या होते हैं सुक्रोज के क्या होते हैं मोनोमर्स होते हैं। खासतौर से देखेंगे देखिए इसमें दिया है फ्रक्टोज एक्चुअली में क्या होता है ना फ्रक्टोज एक्चुअली में ये कीटोज कहने का मतलब ग्लूकोज में क्या होता है ग्लूकोज में क्या था एल्डोज था। इसमें क्या होता है कीटोन अर्थात उसमें क्या होता है ग्लूकोज में क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट था इसलिए इसे एल्डोज बोलते थे। और इसे क्या बोलेंगे कीटोज क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होता है और ये क्या होते हैं प्योर क्या होता है स्वीटनर्स होते हैं, ठीक है। जैसे अब आगे इसमें पढ़ेंगे जैसे मान लीजिए कोई भी नेचुरल मोनोसेक्राइड्स जैसे कि हम लोग खाते हैं सही बात है। जितने भी फ्रूट्स और हनी और वेजिटेबल जितने भी होते हैं ये सब क्या होते हैं ये स्वीटनर्स होते हैं। बट ये क्या होते हैं नेचुरल स्वीटनर्स होते हैं। डाइसेक्राइड सुक्रोज भी क्या होता है खासतौर से हम लोग ये नेचुरली रूप से क्या होते हैं इन सबको हाइड्रोलाइसिस करने के बाद जितने भी मोनोसेक्राइड्स मिलते हैं वे सभी क्या होते हैं ग्लूकोज फ्रक्टोज उसमें लैक्टोज इसमें क्या होते हैं टूटते हैं। और जो कि ये क्या होते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट इसके होते हैं विभिन्न प्रकार के। और स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो फ्रक्टोज के बारे में जैसे कन्फिग्रेशन उसमें हम लोग देखे थे वैसे कन्फिग्रेशन भी इसी में देखेंगे और इसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे। देखिए आगे देखिए स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज के बारे में हम लोग देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज तो स्ट्रक्चर ऑफ पौधा डी फ्रक्टोज तो इससे है। तो अब स्ट्रक्चर के बारे में क्या देखें अरे दायां साइड वो जैसी बात है यहाँ पर ओ एच जो है ये दायां साइड है, ठीक। और इसमें क्या होता है कीटोनिक ग्रुप 5वें नंबर पर इसमें क्या होता है 5वें ग्रुप के नंबर पर क्या होता है कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है। देखिए यहाँ से देखिए 5वें नंबर पर 2 2 4 1 5 मतलब यहाँ से हम शुरुआत करेंगे 1 से लेकर ये 5वां नंबर ये कीटोनिक ग्रुप होता है ये 5वां नंबर पर होता है और 5वें नंबर पर होता है। और इसे देखेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि देखिए क्या होता है फ्रक्टोज का मेन पर्सनैलिटी होता है चूँकि हम लोग देखेंगे क्या होता है ग्लूकोज में क्या होता है एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ठीक है। तो वो किस रिंग से क्या होता है कंपेरिजन या किस साइक्लिक रिंग से कंपेरिजन हम लोग किए थे तो वो था क्या पायरिनोज या पायरॉन, ठीक है। पायरिनोज रिंग से हम लोग कंपेयर उसका किए थे। यहाँ पर फ्यूरॉन से फ्रक्टोज का हम लोग कंपेरिजन करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये होता है क्योंकि ये 2 2 4 1 ये 5 मतलब कि ये 5 मेंबर्ड रिंग होती है ये 5 मेंबर्ड रिंग होती है। और अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज में अंतर क्या होता है कुछ नहीं अंतर होता है केवल जिस तरफ का होता है अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बारे में पढ़ते हैं उसी तरफ अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज के बारे में हम लोग देखेंगे। कन्फिग्रेशन सेम टू सेम होता है लेकिन इसमें कंडीशन केवल ये होता है कीटोन बॉडी से क्या होते हैं कीटोन बॉडी से हम लोग वाटर का निकालते हैं और क्या होता है ओ एक देखिए क्या होता है यहाँ पर वही ओ जो उसका था वो आकर यहाँ पर लग जाता है, ठीक है। कन्फिग्रेशन सेम रहेगा लेकिन हाँ केवल ये देखिए ये बाहर साइड हो जा ये इधर हो जा रहा है कन्फिग्रेशन बस उल्टा थोड़ा है ये देखिए, ठीक है। और अल्फा डी फ्रक्टोज और कहते बीटा डी फ्रक्टोज के साइक्लिक रिंग को और देख रहेंगे तो हार्वर्ड स्ट्रक्चर इसे बोलते हैं। देखेंगे तो ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हार्वर्ड स्ट्रक्चर बार बार ड्रा कर पूछा जाता है कि इसमें
फर्स्ट एंड 4 एंड फर्स्ट एंड 5 एंड फर्स्ट एंड 6 एक दूसरे से कैसे जुड़े होते हैं और क्या क्या वो कायरल होते हैं कि नहीं, ये सब होता है। मैंने कायरलिटी के बारे में पूछ सकता है, पोलरिटी के बारे में सब पूछ सकते हैं, बस यही है। इसके बाद कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज क्या है सेम, क्योंकि इसमें क्या होते हैं कंपेरिजन करेंगे उसमें, क्योंकि उसमें पायरोन रिंग से 18 के बाद 6 मेंबर रिंग थी, ये 5 मेंबर रिंग है। कौन फ्यूरॉन, ये फ्रक्टोज होता है, ठीक है। तो अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा डी फ्रक्टोज से हम कंपेयर किसे करेंगे, अल्फा डी फ्रक्टोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज, ठीक है। इसके बाद अगर देखेंगे आगे डाइसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स के बारे में हम लोग देखेंगे। डाइसेक्राइड्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती हैं। डाइसेक्राइड एक्चुअली में हम लोग डाइसेक्राइड के बारे में देखे थे, क्योंकि डाइसेक्राइड क्या होते हैं हाइड्रोलाइसिस के दौरान अगर दो मोनोसेक्राइड्स में अगर टूट जा रही है तो उसी को क्या बोलते हैं डाइसेक्राइड्स बोलते हैं। जैसे खास तौर से हम लोग उदाहरण दिए थे, जैसे मान लीजिए सुक्रोज हुआ, माल्टोज हुआ एंड लैक्टोज हुआ, ये सभी क्या होते हैं, लैक्टोज हुआ, ये सभी क्या होते हैं ये सभी क्या होते हैं, जैसे माल्टोज हुआ, लैक्टोज हुआ एंड सुक्रोज हुआ, ये सभी क्या होता है डाइसेक्राइड होते हैं। और इनको हाइड्रोलाइसिस करने के दौरान क्या बनता है ग्लूकोज फ्रक्टोज इनका ये सब का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो वैसे तो हम लोग पहले रिएक्शन में ये देखिए, ये जितना से बात है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के द्वारा जुड़े होते हैं, मान ये सब क्या होता है, इसके प्रोसेस आगे हम लोग देखेंगे। वैसे सब क्या होते हैं, एक एक्सेप्शनल केस होती है डाइसेक्राइड्स का, जो सभी क्या होते हैं रिड्यूसिंग, अर्थात रिड्यूसिंग होते हैं, लेकिन कुछ एक एक्सेप्शन होता है जो सुक्रोज होता है, वो क्या होते हैं नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है, मतलब रिड्यूस उसे क्या होते हैं, जैसे कुछ होते हैं ना कि वो रिड्यूस होते हैं, वे जल्दी ये रिड्यूस नहीं होता है, ठीक है। ये रिड्यूस समाप्त नहीं होता है, खास तौर से देखिए रिड्यूस नहीं होता है। देखिए यहाँ पर दिया है जैसे सुक्रोज, सुक्रोज यहाँ पर लिखा भी होगा, देखिए कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा तो जुड़े होते हैं तो हम मालूम ही है। लेकिन डाइसेक्राइड्स इफ यदि रिड्यूसिंग ग्रुप और मोनोसेक्राइड्स तो एल्डिहाइड एंड कीटोनिक ग्रुप बॉन्डेड टू द नॉन रिड्यूसिंग शुगर, ठीक। बट सुक्रोज देखिए यहाँ पर दिया भी है, सुक्रोज on the other hand is the sugar of the functional group is called reducing sugar, ठीक। इसमें माल्टोज लैक्टोज आर एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूसिंग शुगर, बट यहाँ पर क्या होते हैं सुक्रोज इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर, देखिए यहाँ पर दिया है सुक्रोज इज द नॉन रिड्यूसिंग शुगर, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। बट रिड्यूसिंग शुगर में कौन होता है, रिड्यूसिंग शुगर इज द माल्टोज और लैक्टोज, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे पहला सुक्रोज। सुक्रोज में एक्चुअली में हम लोग क्या कर देते हैं, देखिए ग्लाइकोसिडिक लिंकेज यही बता रहा है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है 1-2 पर क्या होता है ग्लाइकोसिडिक जुड़ता है, ठीक है। क्या होता है सुक्रोज अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। यहाँ पर खास तौर से हम लोग क्या करते हैं सुक्रोज का क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस वाटर रिएक्शन करा देते हैं, तो क्या बनता है इक्वली मोल मिक्सचर ऑफ द डी ग्लूकोज एंड क्या होते हैं एंड अल्फ्रक्टोज, इसके बारे में देख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या होता है ना सुक्रोज इधर अल्फा डी ग्लूकोज एंड क्या होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज ग्लूकोज फ्रक्टोज, और क्या होते हैं 1:1 क्या होते हैं 1:4 अल्फा डी बीटा डी इसमें दर्शा रहा है, अर्थात क्या होता है ये अल्फा ये बीटा दर्शा रहा है, ग्लूकोज इधर अल्फा एंड बीटा इधर फ्रक्टोज, ठीक है। ये 2 मोनोसेक्राइड्स होते हैं जो क्या होते हैं डाइसेक्राइड सुक्रोज का, जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज द्वारा क्या होता है C1 एंड कहते हैं C2 बीटा फ्रक्टोज, माने कि C1 क्या होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और C2 जो होता है बीटा डी ग्लूकोज फ्रक्टोज के साथ मिलकर क्या होता है ये बॉन्ड बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे सुक्रोज के ये तो 2 कंपोनेंट्स हो गए हैं। सबसे बड़ा बात करें तो क्या होता है ये सुक्रोज क्या होता है ना ये डेक्स्ट्रो डिटेक्टरी होता है, बिकॉज आफ्टर हाइड्रोलाइसिस डेक्स्ट्रो डिटेक्टरी ग्लूकोज एंड लिवर डिटेक्टरी फ्रक्टोज, मैंने डेक्स्ट्रो डिटेक्टरी ग्लूकोज हो गया। इसके बाद क्या होता है इसमें 2 पार्ट्स हो जाएगा, जिससे 2 पार्टीज होती हैं बोल सकते हैं, जैसे अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज।
ठीक। तो डेस्ट्रो रोटेटिव कंपाउंड्स वो क्या होते हैं, दाएं साइड में क्या रोटेट कराएंगे, लिवर रोटेटिव कंपाउंड को लेफ्ट साइड में रोटेट कराएंगे फ्रक्टोज को। ठीक है, तो दायां साइड में हाइड्रोलाइसिस कराते हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, इतना ही।